देश के महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज झुंझुनू जिले के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति बनने के बाद जगदीप धनखड़ का ये अपने गृह क्षेत्र में 7वां दौरा रहा। वो अंतिम बार नवंबर 2024 में काजड़ा गांव आए थे, जहां पर उन्होंने विद्यार्थियों के साथ संवाद किया था। आज भी उन्होंने नवलगढ़ उपखंड के सांगासी गांव स्थित राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में विद्यार्थियों को संबोधित किया। इस दौरान जगदीप धनखड़ ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मखौल उड़ाने वालों से उन्हें खिन्न होती है। उन्होंने ऐसी बड़ी बात क्यों कही, आइए जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज झुंझुनू के दौरे पर हैं। उन्होंने सांगासी गांव में बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि वो जमाना बदल गया है जब व्यापार वही व्यक्ति करेगा जिसका बाप बड़ा व्यापारी होगा। आज एक छोटे से गांव से उठकर जनजाति की होने के बावजूद भी द्रौपदी मुर्मू देश के सबसे बड़े पद राष्ट्रपति के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचपन कितना कष्टमयी था। आजीविका के लिए उन्होंने रेलवे स्टेशन पर चाय भेजी। ऐसे गुदड़ी के लाल का जब मखौल उड़ाया जाता है तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। ये सब निशानियां भारत में सच्चा लोकतंत्र है, उसकी ही है। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें भी सैनिक स्कूल की स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो उनका जीवन भी शायद अलग होता। उन्होंने इस मौके पर कहा कि अब वो भारत नहीं रहा जहां शौचालय था, न सड़क थी, न बिजली थी और इंटरनेट की तो सोच भी नहीं सकते। आज के भारत में सुविधाएं ही सुविधाएं हैं। देश के 12 करोड़ घरों में शौचालय हैं, 55 करोड़ लोगों के बैंक खाते हैं। इंटरनेट की उपयोगिता में हम चीन और अमेरिका दोनों को मिलाकर भी विश्व में आगे हैं। चारों तरफ सड़कों का जाल है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, नई नई ट्रेनें चल रही हैं। वो जमाना बदल गया जब ये तय होता था कि व्यापार करेगा जिसका बाप बड़ा व्यापारी है, बड़ा उद्योगपति है। खत्म हो गई बात। भारत की राष्ट्रपति कौन है आज के दिन? और जनजाति से हैं। बड़ा परिश्रम कर वो विधायक बनी, मंत्री बनी और हम साथ साथ राज्यपाल भी रहे और आज देश के सबसे बड़े पद पर हैं। इसका मतलब भारत में सच्चा लोकतंत्र है। ये किसी के लिए इसलिए रिजर्व नहीं है कि कोई एक विशेष वर्ग से हो या किसी वट वर्ग से जुड़ा हुआ हो, ऐसा नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? अब ये देखिए मोदी जी का जीवन बचपन में कितना कष्टमयी था, कैसे आजीविका की। रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। कुछ लोग मखौल उड़ाते इस बात का, मुझे बड़ी खिन्न होती है। इनको कहते हैं गुदड़ी का लाल। मैं खुद यदि अगर सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो जीवन अलग होता। अब आज के दिन जो चीजें तब नहीं थी आपके लिए उपलब्ध है। और उपलब्धि किस हद तक है? हमारे समय घर में शौचालय नहीं था, घर में बिजली नहीं थी, इंटरनेट की तो बात ही छोड़ दो। घर में नल आ जाए तो सपना ही नहीं था, सड़क तो दूर दूर की बात थी। आज के दिन नजर फेरो, ये सब सुविधाएं 140 करोड़ जनता को मिल रही है। दुनिया के देशों के जो बड़े लोग हैं वो जब चर्चा करते हैं अचंभित हो जाते हैं कि भारत में 12 करोड़ घरों में शौचालय है, 55 करोड़ लोगों को बैंक के अंदर अकाउंट खुलवा दिया गया। इंटरनेट का तो ये मामला है और इंटरनेट तकनीकी से जुड़ा हुआ है कि चीन को और अमेरिका दोनों को मिला लो ना, तो भी प्रति व्यक्ति खपत हमारे यहां ज्यादा है।
सड़कों का जाल, एयरपोर्ट्स का जाल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस मौके पर विद्यार्थियों को सीख देते हुए कहा कि हमें हर दिन गुणात्मक बदलाव लाने की दिशा में काम करना होगा। जीवन में अनुशासन का मूल्य धारण करें, दूसरे का आदर करना, माता पिता का सम्मान करना, गुरुजनों का चरण स्पर्श करना, परिवार के अंदर घुल मिल जाना, पड़ोसी का ध्यान रखना होगा। यही हमारी भारतीय संस्कृति का निचोड़ है। उन्होंने कहा कि हमें एक अच्छे नागरिक की भूमिका अदा करनी होगी। कर्तव्य की बात करते हैं तो अच्छा लगता है, अधिकार की बात करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, लेकिन हमारे कर्तव्यों को अधिकारों से ऊंचा रखना होगा। रोज कुछ न कुछ सीखने की आदत डालनी होगी। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना होगा। गुणात्मक बदलाव अपने में लाइए, जीवन में कुछ मूल्य डालिए, अनुशासन का, दूसरे के आदर करने का, माता पिता का सम्मान करना, गुरुजनों का चरण स्पर्श करना, परिवार के अंदर घुल मिलना, पड़ोसी का ध्यान रखना, ये हमारी संस्कृति का निचोड़ है। हमें जो साधारण कार्य हैं कि हमें अच्छे नागरिक की भूमिका निभानी चाहिए। हम अपने कर्तव्यों की बात करते हैं तो अच्छा लगता है, अधिकारों की करें, दिक्कत नहीं है, करना चाहिए। भारत के संविधान ने अधिकार दिए हैं, पर कर्तव्यों को हमेशा अधिकारों से ऊपर रखो। रोज कुछ न कुछ सीखने की आदत डालो। आप स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए। यदि अगर स्वस्थ नहीं रहोगे तो किसी और की मदद करने के बजाय किसी और की मदद के मांगोगे आप। आज के दिन खुद सीखने का भी बहुत अच्छा तरीका उपलब्ध है, आपको ये सब करना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस मौके पर महिला सशक्तिकरण पर भी कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम कोई छोटा कदम नहीं है। भारत के संविधान में बदलाव किया गया है। विधानसभा हो या फिर लोकसभा, सभी जगह 1/3 महिलाएं हैं। इससे बड़ा परिवर्तन आएगा, नीति निर्माण ठीक होगा, शासन व्यवस्था सुचारू होगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब वे सैनिक स्कूल में पढ़ते थे तो सोचा ही नहीं था कि कभी सैनिक स्कूल में लड़कियां भी पढ़ेंगी। अब न केवल लड़कियों के एडमिशन शुरू हो गए हैं, बल्कि मथुरा में तो बालिकाओं के लिए अलग से सैनिक स्कूल खुल गया है। एनसीसी की बात करें तो बालकों के बराबर बालिकाएं कैडेट्स एनसीसी में कदम ताल मिला रही हैं, लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं। आज कोई पाबंदी नहीं। यही परिवर्तन हमें अपने हजारों साल पहले वाले भारत की याद दिलाता है, जो विश्व गुरु था और दुनिया का सिरमौर था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये कोई छोटा कदम नहीं है। भारत के संविधान में बदलाव कि विधानसभा हो चाहिए लोकसभा, 1/3 महिला होंगी, बड़ा भारी परिवर्तन आएगा। नीति निर्माण ठीक होगा, शासन व्यवस्था सुचारू होगी। जब मैं सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ गया, मैंने कल्पना नहीं की थी कि सैनिक स्कूल में लड़कियां जाएंगी। अपने यहां भी सैनिक स्कूल है, लड़कियों का एडमिशन सैनिक स्कूल में चालू हो गया है। ये बहुत बड़ा कदम है। कभी सोचा नहीं था कि ऐसी सैनिक स्कूल बनेगी जिसमें सिर्फ लड़कियां होंगी। मथुरा के अंदर एक सैनिक स्कूल बन गई है। हेमा मालिनी जी वहां की सांसद हैं। वहां सैनिक स्कूल में सिर्फ लड़कियों की भर्ती होती है। आज के दिन एनसीसी में, जहां गणतंत्र दिवस के पहले मैं वो डॉक्टर सुदेश उनसे मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगा कि एनसीसी में बच्चियों की संख्या करीब करीब लड़कों के बराबर आ गई है। और कभी नहीं सोचा था
कि लड़ाकू जहाज, हवाई जहाज लड़कियां चला रही है। तो आज के दिन आपके सामने कोई पाबंदी नहीं है। आज का भारत हमें उस भारत की याद दिलाता है जो हजारों साल पहले था, विश्वगुरु, दुनिया का सिरमौर। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रवाद और स्वदेशी का पाठ भी बच्चों को पढ़ाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र धर्म, राष्ट्रवाद, राष्ट्रहित ये सबसे ऊपर है, इनसे ऊपर कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था जो आजादी के आंदोलन में बड़ा कारगर साबित हुआ, वो था स्वदेश का नारा। इसलिए उन्होंने सभी बच्चों से आह्वान किया कि वे स्वदेशी चीजों का उपयोग करें। कमीज हो या फिर पैंट, जो भी सामान खरीदें पहले ये चेक करें कि वो हमारे देश में और हमारे क्षेत्र में बनी हुई है। उन्होंने विडंबना जाहिर की कि देश में अजीब प्रवृत्ति आ गई है। दीपक से लेकर खिलौने, यहाँ तक कि फर्नीचर भी विदेशों से आ रहा है। हम हमारा लोगों का काम छीन रहे हैं, हमारे उद्योग धंधों को पनपने नहीं दे रहे। इसलिए हमें स्वदेशी से लगाव करना होगा। सामान खरीदते समय स्वदेशी का ध्यान रखना होगा। इसमें एक बात का ध्यान रखना है, राष्ट्रधर्म, राष्ट्रवाद, राष्ट्रहित, इससे ऊपर कोई हित नहीं है। दूसरा, महात्मा गांधी का एक बड़ा नारा था, बड़ा कारगर साबित हुआ आजादी के आंदोलन में, और वो नारा था स्वदेशी। आप भी स्वदेशी का ही उपयोग करो, आदत कर लो। जब भी बाहर क्या कोई कमीज हो, पैंट हो, आपका कोई भी साधन हो, ये कैसी प्रवृत्ति आ गई है कि दिए बाहर से आ रहे हैं, काइट बाहर से आ रहे हैं, खिलौने बाहर से आ रहे हैं, फर्नीचर बाहर से आ रहा है। उसका मतलब हमारे लोगों का काम छीन रहे हैं हम, हमारे यहां उद्योग पनपने नहीं दे रहे हैं। तो स्वदेशी से लगाव रखो, खरीदते समय ध्यान रखो कि क्या ये मेरे यहां खरीदे हैं। उपराष्ट्रपति ने सांगासी स्कूल के बच्चों को 4 सौगातें भी दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ को जिम्मा दिया है कि वे इस स्कूल में एक कंप्यूटर लैब स्थापित करेंगी। ये काम 3 महीने में पूरा होगा। इसके अलावा स्कूल को एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, स्कूल के पुस्तकालय के लिए 1000 किताबें देने का भी वादा किया। साथ ही सभी बच्चों को दिल्ली आने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि अध्यापकों के साथ वे दिल्ली आएं। वे उन्हें दिल्ली में संसद, वॉर मेमोरियल, पीएम म्यूजियम, राष्ट्रपति भवन आदि दिखाएंगे। रहने, खाने और घूमने की सारी व्यवस्था वे खुद करेंगे। इस मौके पर उन्होंने बच्चों को सीख देते हुए ये भी कहा कि एक दूसरे को खुश करने की आदत डालो। कटाक्ष करना या फिर दूसरे के मन को पीड़ित करना उचित नहीं है। आप अच्छा सोचोगे, अच्छी बात करोगे, सकारात्मक रवैया रखोगे, चमत्कारिक नतीजे आएंगे। उन्होंने विद्यार्थियों से भी टेंशन और स्ट्रेस न रखने की नसीहत दी और कहा कि असफलता से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। असफलता ही सफलता की कुंजी है। खासकर 11वीं व 12वीं के बच्चों को कहा कि उनके आगे पढ़ने का कोई संकट नहीं, नए नए रास्ते निकल रहे हैं। जानकारी लीजिए और सभी को मौका मिलेगा। एक दूसरे को खुश करने की आदत डालो। लाइफ के अंदर और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, कटाक्ष, दूसरे के मन को पीड़ित करना, ये उचित नहीं है। आप अच्छा सोचोगे, अच्छी बात करोगे, सकारात्मक रवैया रखोगे, बड़े चमत्कारिक नतीजे आएंगे। कभी कोई टेंशन मत रखो, स्ट्रेस मत रखो, असफलता से बिल्कुल मत डरो। असफलता सफलता की कुंजी है। मैंने आपसे 4 वादे किए। पहला वादा किया, मेरे पास आओ और मिलो। दूसरा वादा किया है कंप्यूटर लैब का। तीसरा वादा किया है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का।
और चौथा वादा किया है 1000 किताबें जो आपकी रुचि की होंगी वो भेजूंगा। मैं बहुत कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता इस समय, पर इतना कहूंगा, सोच को ऊंची रखिए, सोच को सकारात्मक रखिए, और जो 11वीं 12वीं के बच्चे हैं, आपको आगे पढ़ने के लिए संकट नहीं है आज के दिन। समय पर अप्लाई कीजिए, नए नए रास्ते निकल रहे हैं, उनकी जानकारी लीजिए, आपका मौका अवश्य आएगा। इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ वायुसेना के विशेष विमान से झुंझुनू हवाई पट्टी पहुंचे, जिसके बाद वे सांगासी स्कूल पहुंचे। यहां पर पौधारोपण किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, झुंझुनू विधायक राजेंद्र भांबू, नवलगढ़ विधायक विक्रम सिंह जाखल समेत अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर मेधावी बच्चों को टैबलेट्स वितरित किए गए। वहीं स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति बनने के बाद जगदीप धनखड़ का अपने गृह क्षेत्र झुंझुनू में ये 7वां दौरा था। इससे पहले वो नवंबर माह में काजड़ा के नवोदय विद्यालय आए थे, जहां पर उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद किया था।